ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 31वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के चौथे पाद के 7वें सूत्र तक हमने पीछे देखा था। पीछे 15वें सूत्र में मध्य में 9वीं पंक्ति में स ईक्षान चक्रे, या 8वीं में है प्रश्नोपनिषद। इसके बाद जो पूर्ण विराम लगवाया था इसको आगे ले लीजिए। षोडश कलह पुरुषा प्रकृतः, यहां पूर्ण विराम लगा लीजिए। सूत्र संख्या 14 में दूसरी पंक्ति मध्य में है तत्तेजो असृजत। त में हलंत है, हलंत हटा लीजिए। असृजत एक पृष्ठ संख्या 86 पर सूत्र संख्या 6 में पीछे प्रश्न पूछा था। ये त्रयाणाम एवं चैवम उपन्यासः प्रश्नश्च। इस प्रसंग में सबसे नीचे पृष्ठ 86 पर सबसे नीचे की पंक्ति में जो 3 प्रश्न थे, तो प्रतिवचन क्रमश्च त्रयाणाम संबंधे, 3 के बारे में अर्थात कैखित जो लिखा। प्राण रूपे पितरी, अहम आत्मा के अग्नौ अहं ज्योतिषी और परमात्मनि च इति। तो इसमें यह पूछा था प्राण रूपे पितरी जो कथन किया गया, तो प्राण तो प्रिय के रूप में है कि प्राण रूप है, प्राण के समान जो प्रिय है, अत्यंत आत्मीय है, अपना है, इस प्रकार के पिता में, तो वहां तो इस तरह संगति लगेगी। और अहम आत्मा के अग्नौ अहं ज्योतिषी, इसको 2 तरह से संभावना की जा सकती है। मूल उपनिषद में तो इससे कोई सीधे सीधे ज्ञात नहीं हो पाया, लेकिन एक तो इस संवाद को, नचिकेता और यमाचार्य के संवाद को आत्मा और परमात्मा का संवाद भी कहा गया है। महर्षि दयानंद ने उस तरह से व्याख्या की है इसकी। और नचिकेता यहां पर आत्मा है, तो जो ज्योति है, अग्नि वाला प्रश्न था, और आगे चल कर के वो अग्नि को नचिकेता के नाम से ही कह दिया गया था। तो अहम आत्मा के अग्नौ, मैं नाम वाली, मैं स्वरूप वाली जो अग्नि है, आत्मा वाली, अग्नौ अहम ज्योतिषी, मैं जो ज्योति है, मैं रूप जो ज्योति है। एक तो वो परम ज्योति है परमात्मा, एक अहम ज्योति मतलब आत्मा से संबंधित। दूसरे ढंग से नचिकेता को भी अग्नि के नाम से त्रिनाचिकेत नाम दे दिया गया था कि ये अग्नि तेरे नाम से जानी जाएगी, प्रशंसा के लिए, उसके यश के लिए एक वर उसको दे दिया था यमाचार्य ने कि ये जो अग्नियां हैं, 3 अग्नियां हैं, ये तेरे ही नाम से आगे प्रसिद्ध होंगी। तो नचिकेता आत्मा का प्रतीक हुआ, यानी जो नचिकेता रूप अग्नि है, नचिकेता नाम वाली जो अग्नि है अहम आत्मा के, ऐसे कुछ संगति लगने का प्रयास। बाकी कोई किसी मेरे को मिला नहीं इसका सीधे सीधे समाधान कुछ दिया गया हो। और परमात्मा तो है ही, और परमात्मा भी इसलिए लिया गया क्योंकि वैसे तो आत्मा का प्रसंग था मरने के बाद, लेकिन उसके करते करते फिर जो परमात्मा का प्रसंग आया, परमात्मा का वर्णन प्रारंभ हुआ, तो वो वहां पर अधिकृत है विषय, इसलिए तीसरा विषय यहां इन्होंने परमात्मा का लिया है। ठीक है, तो पिछले पार्ट में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछिए, बोलिए। ये सूत्र संख्या 11 में जो आया है कि
11 के भाष्य की प्रथम पंक्ति, यस्मिन् पंच पंच जना आकाशश्च प्रतिष्ठितः तमेव मन्य आत्मानं विद्वानं ब्रह्म अमृतो अमृतम। तो इसमें प्रकृति का, इस श्लोक में प्रकृति का जगत कारणत्व के रूप में कैसे वर्णन है, ये समझ में नहीं आता है। ये तो पूर्व पक्षी तो कुछ भी बोल देता है, ऐसा कोई कल्पना करे तो है नहीं यहां पर जी। ये तो सिद्धांति ने बता ही दिया है, प्रकृति का वर्णन नहीं है। लेकिन जो संभावना कर रहा है वो कैसे, 5 और 5 मिला के 5 गुणा 5 25, ये 25 तत्व प्रकृति के, तो यहां पर प्रकृति का कहा गया है। तो यह कारणत्व, जगत कारणत्व का वर्णन श्लोक से तो नहीं लगता है कि, आपकी बात मेरे को स्पष्ट नहीं हुई। ये इस श्लोक में जगत कारणत्व का वर्णन तो नहीं है, ऐसा हमें लग रहा। ठीक है, स्वीकार किया ना, तो पूर्व पक्षी तो कुछ भी कह सकता है ना, फिर ना होते हुए भी पूर्व पक्षी कह रहा है, इसलिए किसने कहा कि यहां पर ऐसा है। पूर्व पक्षी को तो कुछ भी दिखाई दे सकता है, वो कैसे भी संगति लगा सकता है, उसका खंडन हो गया ना कि यहां नहीं है उसका वर्णन। और किन्हीं को कुछ पूछना, पूछिए। आचार्य जी 17वें सूत्र में जो श्रेष्ठी का दृष्टांत दिया है, उसको फिर आत्मा और परमात्मा पर जो घटाया है, उसमें जो ये पंक्ति है, एवं एव एत आत्मानम एतम आत्मानम भुंजंती, ये समझ नहीं आई। एवं एते आत्मानः, ये सब आत्माएं यानी जीवात्माएं, एतम आत्मानम भुंजंती, उस आत्मा को खाते हैं, परमात्मा को, परमात्मा का भोग करते हैं, उपयोग करते हैं, उसका आनंद लेते हैं। पर भुंजंती का अर्थ तो पालन करना करवाया था ना। ठीक है, पालन तो करते नहीं, ये आत्माएं परमात्मा को पालन करते हैं नहीं, सेवन करते हैं, सेवन करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, यही लेना पड़ेगा। और कोई? तो आगे चलते हैं। 18वां सूत्र, वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का चौथा पाद। तो पीछे वाली पृष्ठभूमि यथावत चलेगी कि जगत के जन्मादि का कारण परमात्मा है, प्रकृति को हटाया, और कहीं कहीं यदि आत्मा शब्द आता है तो वहां बहुत जगह परमात्मा का ग्रहण है, और कहीं बीच में यदि आत्मा का वर्णन आ भी जाता है तो भी उससे ये नहीं अर्थ निकालते कि आत्मा जगत की उत्पत्ति आदि का कारण है। तो आत्मा का प्रयोग वहां किसी अन्य प्रयोजन से आया हुआ है, प्रसंगवशात आया हुआ है, और आत्मा का प्रयोग भी वास्तव में परमात्मा की तरफ संकेत करने के लिए या आत्मा की परमात्मा में स्थिति को बताने के लिए आया हुआ है। तो उस प्रसंग में यदि आत्मा का वर्णन भी मिल रहा है तो वो भी परमात्मा को बताने की दृष्टि से है। तो यही कुछ बातें आगे कही हैं। 18वां सूत्र है, अन्यार्थम तु जैमिनी प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि चैवम एके। तो अन्यार्थम तो जैमिनी मुनि मानते हैं, मीमांसा वाले, यानी इनके शिष्य, बादरायण के व्यास जी के शिष्य, कि यहां यदि कोई और किसी का कथन मिलता भी है, किसी और का चिन्ह मिलता भी है, तो अन्य अर्थ है, उनके अपने लिए नहीं है, स्वार्थ नहीं है, अन्य को दिखाने के लिए है। कैसे पता लगता है? तो प्रश्न व्याख्यानाभ्याम अपि, वहां पर जो प्रश्न और व्याख्यान किया गया है, प्रश्न और जो उत्तर दिया गया है, उससे भी पता लग जाता है। और कुछ लोग उसी तरह से पाठ करते हैं, वर्णन से हमें पता लग जाता है कि यहां वास्तव में परमात्मा ही ग्रहण करना चाहिए। तो अन्यार्थ तो जैमिनी भाष्य देखिए, अत्र प्रकरणे यत किमपि अन्य लिंगम संदीयते, इस प्रकरण में और कोई भी जो किसी अन्य चिन्ह वाला हो, कोई अन्य वस्तु, कोई किसी का संदीयते, संदेह उत्पन्न होता है, तो तन्ना संदेयम, उसका संदेह नहीं करना चाहिए। यानी प्रकृति आदि को हटा दिया इन्होंने, काफी वर्णन कर दिया,
लेकिन यदि और भी किसी का संदेह उत्पन्न होने लगे उसके चिन्हों को देख करके, तो उसका भी संदेह नहीं करना चाहिए। अस्तु तत्र जीव कथनम अपि किंतु तन्न स्वसाधनार्थम। भले ही वहां पर जीव का कथन हो, उन प्रसंगों में आत्मा का भी कथन किया गया हो, लेकिन वो तत्ना स्वसाधनार्थम, वो आत्मा की सिद्धि के लिए नहीं है कि आत्मा ने इस सबकी रचना की और वहां पर आत्मा का ही अर्थ लेना है। अपितु अन्यार्थम अस्ति इति जैमिनी आचार्यो मन्यते, वहां पर वो भी परमात्मा के लिए है, अन्य के लिए कथन है। कैसे? तो उसको वो बता रहे हैं प्रश्न व्याख्यानाभ्याम प्रश्नात तद व्याख्यानाच स्पष्टते ही तत्र तद्यथा, उदाहरण दे रहे हैं। तो एक कौशिकी की ब्राह्मण का जो पीछे हम देख रहे थे उसी प्रसंग को इन्होंने यहां पर लिया है। प्रश्न, क्व एष एतत् बालाके पुरुषो अशयिष्ट, क्व वा एतत् अभूत क्व आगात। तो बालक को पूछते हैं वो, हे बालके, ये जो पुरुष है ये कहां पर सोया, कहां पर सोया और कहां पर ये उत्पन्न हुआ, कहां से ये आया, कहां रहा, कहां से आया, कहां सोया, कहां रहा, कहां से आया। अब ये जो कथन है ये आत्मा परक प्रतीत होगा, आत्मा का है। तो इति प्रश्न है, ये तो प्रश्न है। और उत्तरम च, उत्तर भी क्या दिया गया, यदा सुप्तः स्वप्नम न किंचन पश्यति अथ अस्मिन प्राणे एव एकदा भवति, ये वचन पीछे आ चुका है। तो यदा ये सुप्त सोया हुआ, यानी जीवात्मा स्वप्नम न कंचन पश्यति, किसी स्वप्न को नहीं देखता है, अथ अस्मिन प्राणे एकदा भवति, इस प्राण में यानी परमात्मा में एकत्व को प्राप्त कर लेता है, एक ही स्थान पर हो जाता है। तो यहां पर प्राण का मतलब परमात्मा है, ये तो हम पहले देख चुके हैं। आगे, स यदा प्रबुध्यते, जब वो उठता है, सो करके उठता है, तो ये कौन है, ये जीव है। फिर उसके आगे कहा, एतस्माद आत्मनः प्राणः यथायतनम विप्रतिष्ठन्ते, इस आत्मनः, आत्मा से, आत्मा के, ये भी यह जीव है, प्राणः यानी प्राण, प्राण अर्थात इंद्रियां, इस आत्मा की जो इंद्रियां हैं वो यथायतनम, जिसका जो आयतन है, जिसका जो आश्रय है, यानी जो गोलक है उनमें, उनका जो स्थान है, इंद्रियों का जो भी स्थान है, वहां पर विप्रतिष्ठन्ते, वहां पर स्थित हो जाती है। जब सोता है तब तो वहां पर आत्मा में केंद्रित हो जाती है, और जब जगता है तो ये इंद्रियां वापस अपने अपने स्थान पर चली जाती है। ये उपनिषद में भी वर्णन आया था, यहां कौशिकी का भी है। आगे, अपीच एवं एके, अपीच एवं एव एके शाखिन स्वाप काले जीवस्य परमात्मनि अधिष्ठानम प्रश्नोत्तराभ्याम वर्णयंती। तो और दूसरे शाखा वाले भी जीव का स्वप्न काल में परमात्मा में अधिष्ठान, परमात्मा में स्थिति को प्रश्न और उत्तर के द्वारा बताते हैं। तो ऊपर जो आत्मा का बात आई कि ये कहां सोया, कहां से आया, कहां था, तो ये सब जो वो परमात्मा से संबंधित बात कहते हैं, तो जीव का कथन आते हुए भी वास्तव में वहां जीव का कथन नहीं है। यानी जीव को मुख्यता से नहीं कहना चाहते, वो परमात्मा को ही बताना चाहते हैं कि जीव वहीं से आया, वहीं रहता है, स्वप्नावस्था में वहां चला जाता है, निद्रा में वहां चला जाता है, सुषुप्ति में इत्यादि। तो जीव का वर्णन देखते हुए भी उससे ये नहीं हमने समझना है कि यहां जीव का प्रसंग चल रहा है, इसलिए जगत की उत्पत्ति आदि का कारण वो जीव है। जीव का प्रसंग तो परमात्मा को ही एक तरह से बताने के लिए वहां पर आया है। तो प्रश्नोत्तर से जो बताया, ये बृहदारण्यक उपनिषद का वचन ले रहे हैं। यह एष विज्ञानमय पुरुष क्व एष तदा अभूत कुत एतत् आगात आगात। तो ये जो विज्ञानमय पुरुष है, यानी जीवात्मा, क्व एष तदा अभूत, ये कहां पर था, कहां चला गया था, कुत एतत् आगात, फिर कहां से आ गया, ये तो प्रश्न किया। तो इसका उत्तर दिया गया, उत्तरम च यह एशो अंतर हृदय आकाश तस्मिन क्षेते। तो ये कहां चला गया था, तो इसके अंतर हृदय में जो आकाश है उसमें ये शयन कर रहा था, ये उत्तर दे दिया गया। तो अंतर हृदय अंतर्गत आकाशो न जीववाची न प्राणवाची किंतु परमात्मनि एव प्रयुक्त। तो यहां पर जो अंतर हृदय आकाश कहा गया, ये शब्द न तो जीव का वाची है, न प्राण का वाची है, ये तो परमात्मा का वाची है। ये प्रसंग हम पीछे देख चुके हैं। तो ये कहां चला जाता है, तो ये परमात्मा में चला जाता है, परमात्मा में स्थित हो जाता है।
और ये परमात्मावाची है, इसकी पुष्टि के लिए छांदोग्य उपनिषद का एक वचन और दे रहे हैं, दहरो अस्मिन अंतराकाश। इसके अंदर एक छोटा सा स्थान दहराकाश विद्यमान है। ये यत्र सुप्तो न कंचन कामम कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति, तो जहां पर सोया हुआ एक और किसी की चीज की कामना नहीं करता है, किसी स्वप्न को, कल्पना को, आशाओं को, इच्छाओं को नहीं देखता है। ये जो यहां तक का वचन है स्वप्नम पश्यति, ये बृहदारण्यक का 4:3:19 है। इसके आगे का जो वचन है अयम पुरुषः करके, ये वचन 4:3:21 लिखा हुआ है, तो ये पश्यति वाला 4:3:19 पे जोड़ लीजिए। और इसके आगे अयम पुरुष है, ये फिर विपरीत अल्प विराम से ही चलेगा। अयम पुरुषः, ये पुरुष यानी जीवात्मा, प्राज्येन आत्मना संपरिष्वक्त, प्राज्य आत्मा से जुड़ता हुआ, युक्त होता हुआ, और ये प्राज्य आत्मा है परमात्मा, उससे युक्त होता हुआ, न बाह्यम किंचन वेद न अंतरम, न तो बाहर का कुछ जानता है न अंदर का कुछ जानता है, सब चीजों से पृथक होकर के केवल परमात्मा में लीन रहता है। सुषुप्ति में ऐसा ही होता है। तस्मादत्र परमात्मा एवं कर्तृत्वेन वेदितव्येन च विज्ञेयो नान्यः, इसलिए इस प्रसंग में भी परमात्मा ही कर्ता के रूप में जानना चाहिए, जगत के कर्ता के रूप में, और वो ही ज्ञेय है मुक्ति की दृष्टि से, ऐसा समझना चाहिए। तो इन सारे प्रसंगों में बीच बीच में भले ही आत्मा का वर्णन आ जाता हो, लेकिन ये नहीं समझना चाहिए इससे कि ये तो जीव के द्वारा संसार की उत्पत्ति का कथन किया जा रहा है, कि प्रसंग जीव का चल रहा है। जीव का प्रसंग परमात्मा से जुड़ करके परमात्मा को बताने के लिए जीव को भी साथ में वहां पर कह दिया गया है। आगे ऐसा ही एक प्रसंग और आता है उपनिषद में, वहां ऐसा प्रतीत होगा कि ये तो बिल्कुल आत्मा की ही बात कही जा रही है, जीवात्मा की ही बात कही जा रही है। उसका समाधान यहां पर करेंगे 19वें सूत्र में। 19वां सूत्र है वाक्यान्वयात, वाक्य का अन्वय होने से, वाक्य की संगति लगने से, उसके साथ में जो वाक्य पढ़ा गया उससे निर्णय होने से। प्रसंग से तो जीवात्मा लगेगा, प्रकरण से तो जीवात्मा लगने लगेगा, लेकिन वहां अन्विति नहीं हो सकता है आत्मा में, इस तरह से निर्णय करेंगे। तो एक प्रसंग उठाया इन्होंने, क्वचित अध्यात्म ग्रंथे सती संदेह, अध्यात्म ग्रंथों में यदि कहीं संदेह होता है तो वाक्यान्वयात, वाक्यान्वय से, वाक्यान्वय को खोल रहे हैं, वाक्य अनुकूल संबंधात, वाक्य में ठीक तरह से सिद्धांत के अनुकूल संबंध होने से जगतकर्ता परमात्मा स्पष्ट थे, जानने योग्य और जगत का सृष्टि का कर्ता परमात्मा ही स्पष्ट होता है। तद्यथा उदाहरण दे रहे, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासितव्य, तो आत्मा ही, अरे ये याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी का संवाद है, तो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को कहते हैं कि आत्मा ही द्रष्टव्य है, देखने योग्य है, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है, निधिध्यासन करने योग्य है, निश्चय करने योग्य है। ये वचन दिया है बृहदारण्यक का 4, 5 और 6। बृहदारण्यक में ये प्रकरण 2 बार आया है, तो इससे पहले वाला है वहां पर हमारे वर्णन मिलता है सत्यव्रत जी वाली पुस्तक में। इन्होंने जो यहां लिखा है 4, 5, 6, इस जगह अपने यहां वो आवृत्ति होने से वो उन्होंने वर्णन ही नहीं किया है। तो पहले जो वर्णन आया वो 2, 4, 5 में आया है, 2, 4, 5 एकादशोपनिषद में वहां पर मिलेगा ये। तो इस वाक्य में आत्मा शब्द का क्या तात्पर्य लिया जाए? तो प्रथम दृष्टया तो हम पीछे जो प्रसंग देखते आ रहे हैं कि मंतव्य के रूप में, ज्ञातव्य के रूप में तो परमात्मा ही गृहीत है, उसको जान करके ही मुक्ति को पाते हैं, मुक्ति का प्रसंग है, इसलिए आत्मा का मतलब परमात्मा ही ग्रहण करना चाहिए, ये हम सामान्यतः लेते आए ही हैं। लेकिन इसमें प्रश्न ये उठेगा कि इससे ऊपर की पंक्तियों में जब आत्मा शब्द आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, वो आगे बताएंगे। तो अत्र द्रष्टव्यत्वादि आकांक्षायाम निर्दिश्यमान आत्मा परमात्मा विज्ञेयो, यहां पर द्रष्टव्यत्वादि की आकांक्षा में, यानी द्रष्टव्य श्रोतव्य इसकी इच्छा में जो निर्दिश्यमान आत्मा है वो परमात्मा ही जानना चाहिए। न तो उपक्रमे प्रयुज्यमान है आत्मशब्दे न जीवात्मा कल्पनीय है, न कि यहां पर उपक्रम में, यानी इस वचन के ऊपर के जो वाक्य है, प्रारंभ जो किया गया उसमें प्रयुज्यमान आत्मा शब्द से
जो जीवात्मा का अर्थ वहां पर लिया जाता है वो कल्पना करना चाहिए। ये जो आत्मा व अरे द्रष्टव्य, इसमें आत्मा शब्द से वाक्य प्रारंभ किया गया, यहां इस आत्मा उपक्रम में परमात्मा अर्थ लेना चाहिए, जीवात्मा नहीं लेना चाहिए। ऊपर के भी जो कुछ प्रसंग चले आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए, यानी वो प्रसंग चले आ रहे हैं, उन प्रसंगों में तो आत्मा ही अर्थ है, जीवात्मा ही अर्थ है, लेकिन फिर भी इस वाक्य में आत्मा शब्द से जीवात्मा का अर्थ नहीं लिया जाएगा। क्यों, वो आगे बताएंगे। तो प्रसंग क्या है ऊपर का? तो न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती। तो याज्ञवल्क्य के मैत्री से कह रहे हैं कि मैत्री, पति की कामना से पति प्रिय नहीं होता है। कि पति के हित के लिए, वैसे तो हित चाहते हैं, लेकिन पति का हित भी इसलिए चाहते हैं कि हमारा हित हो, मेरा हित हो, यानी पत्नी ये चाहती है। ये का ये पत्नी की दृष्टि से, पति की दृष्टि से है। तो न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती। अब यहां आत्मनस्तु कामाय, ये आत्मा कौन है? जीवात्मा है। मेरे लिए यहां आत्मा शब्द वैसे स्व के अर्थ में, अपने अर्थ में, अपनी का इच्छा के लिए आत्मनस्तु कामाय पति प्रिय, अपनी कामना के लिए पति प्रिय होता है। अब उसमें कई बार जैसे ये कोई व्रत वगैरह भी रखते हैं, करवा चौथ का इत्यादि, तो उसमें फिर ये बात आती है कि भाई पत्नी ने पति के लिए व्रत रखा है, तो कहते हैं पति तो नहीं रखते पत्नी के लिए। ऐसा रखना चाहिए ना, पतियों को भी रखने लग गए उसी दिन। अच्छा तो प्रगतिशील है समाज, समता बाध्य किया जाता है, ये देखो तो चलो, अगर चल भी रहा है तो अच्छी बात है। तो इसको दो दृष्टियों से देख सकते हैं। एक तो यह है कि पत्नी कहती है कि देखो पति के लिए हम ये रख रहे हैं, पति के दीर्घायुष्य के लिए, यानी पत्नी पति पर उपकार कर रही है। पत्नी तो कर रही है, आयु दीर्घ किसकी होगी? पति की होगी। तो उपकार किसका कर रही है? पति का कर रही है पति का ही तो कर रही है, क्योंकि पति की आयु दीर्घ हो, यही तो अर्थ है ना, प्रचलन तो यही है। इसीलिए यह आक्षेप लगाया जाता है कि पति तो पत्नी की दीर्घायु की कामना के लिए कोई ऐसा व्रत नहीं रखता है, ऐसा कोई त्योहार नहीं बनाया। वो पुरुष प्रधान है, पुरुष को तो पत्नी के लिए नहीं है, पत्नी को पुरुष की दीर्घायु की करनी चाहिए। लेकिन उस संदर्भ में देखें कि पत्नी क्यों पति की दीर्घायु की कामना करती है? अपने के लिए विधवा नहीं होना चाहती है, पति का सहयोग मिलता रहे, दोनों का होता रहे। वैसे कई बार कहा जाता है पत्नी की एक इच्छा होती है कि पति के जीते जी शरीर चला जाए, ऐसे कई वृद्ध माताएं बोलती रहती हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है, सुहागन चली जाए। हाँ हाँ, सुहागन चली जाए, या सुमंगली चली जाए, क्योंकि पति नहीं रहे और फिर पत्नी रहे तो समाज की स्थितियां जैसी भी हैं तो उनको ठीक नहीं रहता। इसलिए महिलाएं ये इच्छा करती हैं कि पति के रहते रहते चले जाओ। तो ये किसकी इच्छा कर रही हैं? हर जगह देख लीजिए, यहीं पर ही पति की दीर्घायुष्य की इच्छा कर रही है, या कि पति दीर्घायु होगा तो मैं पहले ही चली जाऊंगी, तो मैं उनके रहते रहते चली जाऊंगी, उनकी छत्र छाया में रहूंगी, और मेरे को बेटों के या बहुओं के जो ताने होते हैं या समस्याएं होती हैं उससे मेरे को बचाव हो जाएगा। जो भी हो, तो उसमें दोनों दृष्टियों से देखा जा सकता है। बाहर से लग रहा है कि हम दूसरों के लिए कर रहे हैं, लेकिन हम दूसरों के लिए कई बार इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा सुख उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि हम लोग सैनिकों की बहुत प्रशंसा करते हैं, या सैनिक आते हैं, उनको युद्ध हो रहा हो तो उनको भोजन खिलाएंगे, ये करेंगे। अब ऐसे तो अच्छी बात है, बुरा नहीं है, उसको निषेध नहीं कर रहे हैं, लेकिन सैनिकों को भी हम क्यों कर रहे हैं? वो देश के लिए कर रहे हैं, और वो मर रहे हैं, वहां पर अपनी जान दे रहे हैं, और वो हमारे लिए कर रहे हैं। उनके वहां होने पे वो उत्साहित रहे, वहां लड़ते रहे, तो हम सुरक्षित रहेंगे। ये स्वार्थ तो वहां पर आ ही गया ना, स्वार्थ यहां पर आ ही गया ना। इसलिए हम ऐसे लोगों की बहुत प्रशंसा करते हैं, उनको बहुत अच्छा करते हैं, करना भी चाहिए, जिनके ऊपर हम आश्रित हैं। चाहे राष्ट्र हो, चाहे समाज हो, चाहे घर हो, तो सब चाहते हैं कि ये बना रहे तो हम सबको ठीक होता रहेगा।
तो उसमें ऊपर से तो यही लगेगा ना कि ये देखो उनकी इच्छा कर रहे हैं, लेकिन अपनी इच्छा तो बनी ही रहती है, ये एक सत्य है। कहने में बड़ा कटु लगेगा, लेकिन ये उपनिषदकार ने जैसा कहा, तो नवा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवती आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवती। तो इसमें आत्मनः आत्म शब्द आया है, इसका क्या प्रसंग चल रहा है? ये जीवात्मा का ही हो सकता है, ये परमात्मा का तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि परमात्मा तो जन्म लेता ही नहीं है, शरीर को धारण करता ही नहीं है। आगे नवा अरे वित्त से कामाय वित्तम प्रियम भवती। धन की प्रियता से धन प्रिय नहीं होता, धन की कामना से कि धन अच्छा हो जाए वो उसके लिए प्रिय नहीं होता है। भवती आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवती, अपने लिए ही होता है। तो ये तो सब स्वीकार करते ही हैं, धन के विषय में तो कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, कई जने धन को कमाने में अपना अहित करने लग जाते हैं, उनको लगता है जैसे धन आ गया तो ही सब कुछ हो गया। ये भ्रांति भी हो जाती है अति आवेग में। और आगे कहा नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवती। सबकी कामना के लिए सब प्रिय नहीं होते हैं, जो भी हैं सब जगह आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती। जो कुछ भी हमें प्रिय होता है वो हमारी अपनी कामना के लिए ही होता है। हम किसी को भी प्रिय समझते हैं तो अपने लिए समझते हैं, अपने लिए ही समझते हैं। किसी का भी हित करते हैं तो अपने लिए करते हैं, परोपकार करते हैं तो अपने लिए ही करते हैं। यानी परोपकार को तो बिल्कुल नष्ट कर दिया है इन्होंने, परोपकार रहा ही नहीं। परोपकार की भावना को तो पूरा ही नष्ट कर दिया इन्होंने, क्योंकि परोपकार में भी कि भाई वेदों की रक्षा के लिए, वैदिक संस्कृति की रक्षा के लिए जीवन लगा रहे हैं तो वो अपने लिए लगा रहे हैं, राष्ट्र के लिए लगा रहे हैं, अपने लिए, परिवार के लिए लगा रहे हैं, अपने लिए लगा रहे हैं, संस्था के लिए लगा रहे हैं, अपने लिए लगा रहे हैं, सबके लिए। अब यहां आत्मा का मतलब परमात्मा भी कोई ले सकता है, लेकिन जो पति पत्नी धन ये सब जो लिखे हुए हैं इससे एकदम स्पष्ट होता है यहां आत्मा का मतलब जीवात्मा ही है। अपने लिए ही सब कुछ हितकारी होते हैं और दूसरे के लिए कोई हितकारी नहीं होता है। वो जो फिर होती है सूक्ति चलती है कि इस संसार में तो सभी स्वार्थी हैं, स्वार्थों पे ये टिका हुआ है। जब तक स्वार्थ पूरा होगा तब तक वो साथ रहेगा या सहयोग करेगा, और जब स्वार्थ पूरा नहीं होगा तो साथ नहीं रहेगा और चला जाएगा, विरोधी हो जाएगा। कुछ ना कुछ अपना स्वार्थ अवश्य जुड़ा रहेगा। भौतिक स्वार्थ पूरा नहीं हो रहा है तो कुछ दूसरा स्वार्थ पूरा हो रहा होगा, कोई बड़ी हानि से बच रहा होगा, कुछ ना कुछ तो अवश्य होगा। तो ये तो हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, हम भले ही उसको कितना भी परोपकार का या और का नाम ले लें, हम अपने लिए ही कर रहे होते हैं सब, कोई भी अपवाद नहीं है इसका। तो आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवती। मनोविज्ञान वाले इसमें क्या मानते हैं कि भाई सब कुछ अपने लिए ही होता है, अपने लिए ही होता है, ये हम दूसरे के लिए भी कुछ करते हैं, दूसरे के लिए भी कभी करते हैं, ऐसा कभी, ये एक मनोविज्ञान की बात हो गई ना। फ्राइड ने तो कहा था कि हम जो भी हम स्नेह करते हैं उसके पीछे कामना छुपी, काम छुपा हुआ रहता है, यानी सेक्स छुपा हुआ रहता है। ये उन्होंने एक सिद्धांत दिया हुआ है, अभी कितना मान्य है पता नहीं। चाहे तो माता पिता के साथ में बच्चों के संबंध हो, प्रियता हो, या मित्रों के साथ में हो, कुछ भी संबंध हो, उनके सिद्धांत के अनुसार तो उन्होंने कहा मूल रूप में काम यानी सेक्स का वो जुड़ा ही रहता है, ऐसा उन्होंने प्रतिपादित। उसका खंडन भी बहुत हुआ कि ये तो प्रियता के साथ ये आवश्यक नहीं है, ठीक है कुछ संबंधों में ये रहता है लेकिन सब में तो नहीं रहता है। तो उन्होंने ये प्रतिपादित किया मूल रूप में तो ये रहती है। अब वो इसी तरह की बात कहना चाह रहे थे या क्या कहना चाह रहे थे, जो भी है, फिर इन्होंने कहा कि अपने लिए ही रहता है व्यक्ति, सदा अपने को सोचेगा ही, वो अपने बारे में सोचेगा ही वो। अब इसके आगे क्या है, किंतु आत्मा व अरे द्रष्टव्य इत्यत्र तु परमात्मा ही आत्मशब्देन अभिलक्ष्येता। इसके आगे का वचन ये है, आगे का क्या, इसी अनुच्छेद में आगे का वचन है, आत्मा व अरे द्रष्टव्य, जो इन्होंने ऊपर लिखा था ना, आत्मा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो। तो अब यहां पर आत्मा का क्या अर्थ लेंगे। और पूरे प्रकरण में आत्मनस्तु कामाय इदम प्रियम भवती, आत्मनस्तु कामाय सर्वम इदम भवती, वहां आत्मना 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 जो चलते आ रहे हैं जीवात्मा का है,
ये सारा वर्णन करके तत्काल बाद में ये वाक्य आता है, आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य इति। अब यहां आत्मा का क्या अर्थ लेंगे? उस प्रसंग के अनुसार, प्रकरण के अनुसार इतनी बार आत्मनस्तु कामाय सर्वम इदम प्रियम भवती कहा गया, तो यहां जीवात्मा ही अर्थ आएगा प्रकरण को देखते हुए। तो उस दृष्टि से कि देखो आत्मा को ही जानना चाहिए, तो यहां जीवात्मा अर्थ लेने लगेंगे। तो इत्यत्र तो परमात्मा ही आत्म शब्द है ना अभिलक्ष्यत, लेकिन व्याख्याकार कह रहे हैं सूत्र के अनुसार कि यहां भी आत्म शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण होना चाहिए। क्यों? यत तद अत्र वाक्य परमात्मा एवं अनुगम्यते। यहां इस वाक्य में आत्मा व अरे द्रष्टव्य में आत्मा शब्द से परमात्मा ही जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? कि शब्द अगर हम भाव और परिस्थितियों को, सिद्धांतों को नहीं जानते हैं, तब तो आत्म शब्द से जीवात्मा परमात्मा दोनों का ग्रहण हो सकता है। और प्रकरण को देखेंगे तो यहां जीवात्मा ही अर्थ आएगा, जीव ही अर्थ आएगा यहां पर। इतनी बार आत्म शब्द आया है। लेकिन जिनको ये पता है सिद्धांत की जानने योग्य, मनन करने योग्य, देखने योग्य, निधिध्यासन के योग्य, तो वो परमात्मा ही है, ये सिद्धांत पहले से पता है। तो जैसे ये वाक्य आएगा वहां आत्मा का मतलब परमात्मा ही लेंगे, वो आत्मा लेंगे ही नहीं। तो इस विषय में और आगे कह रहे हैं कि जीवात्मा तू अहम वृत्ति को अनायासेन स्वयं अनुभूति सिद्धो अस्ति। बोले कि जीवात्मा तो जो कि अहम वृत्तिक है, अहम वृत्तिक मतलब जिसमें हम अहम मैं इस वृत्ति व्यापार या विचार के द्वारा ये अपने को स्वीकार करते हैं कि मैं, ठीक है, मैं, ये हम किसके लिए? अपने लिए बोलते हैं। अहम वृत्ति का अनायासेन, बिल्कुल सहजता से, सर्वई अनुभूति सिद्धो अस्ति, सभी के द्वारा अनुभूति से सिद्ध है, यानी सभी इसकी अनुभूति करते हैं। मैं पने की अनुभूति तो सभी करते हैं, मैं हूं। अब दूसरे को अलग समझते हैं, मैं अलग हूं, मैं चेतन हूं, ऐसा हम सब आपस में अनुभव करते हैं अपने अपने लिए। अहम अस्मि, मैं हूं, इति न तस्य श्रोतव्ये मंतव्ये निधिध्यासितव्यत्वे द्रष्टव्यत्वे च उपदेश सार्थक्यम अस्ति। पहले जिसको सभी जानते हैं उसके लिए यह कहना कि वो श्रोतव्य है, मंतव्य है, निधिध्यासितव्य है, तो इसके द्रष्टव्यत्व के उपदेश करने का तात्पर्य क्या है? कोई मतलब नहीं निकलेगा। जिसको हम सब जानते हैं, सहज ही हमें पता है, लेकिन परमात्मा की तो हम ऐसी अनुभूति नहीं करते, आत्मा की तो कर लेते हैं। तो उसको कहना कि ये जानने योग्य है, सुनने योग्य है, देखने योग्य है, उसका कोई सार्थकता ही नहीं है। न च तत्र आत्म शब्दो जीवात्मार्थत्वेन उपनिबद्ध। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो आत्मनस्तु काम है सर्वम इदम प्रियम भवती में जो आत्म शब्द था वह है, न च तत्र आत्म शब्दो जीवात्मार्थत्वेन उपनिबद्ध, वो जीवात्मा के अर्थ में नहीं पढ़ा गया है। आत्म शब्द आत्मनस्तु कामाय में जो आत्म शब्द है वो जीवात्मा अर्थ के लिए नहीं पढ़ा गया है, ऐसा वो कह रहे हैं। फिर किसके लिए कहा गया? वस्तु तस्तु तत्र आत्म शब्द स्वशब्द से पर्यायो अस्ति। स्वशब्द का पर्यायवाची है आत्मा, मैं को बताने के लिए। आत्मनस्तु कामाय मतलब स्व कामाय, स्वस्य कामाय, अपनी कामना के लिए ये है, अपने अर्थ में है वहां पर। वो अपना कौन है, मैं कौन हूं, वो तो आत्मा ही है, ये ठीक है, लेकिन आत्म शब्द सीधे सीधे मैं को बताने के लिए वहां पर है, और वो मैं आत्मा ही है। आगे यतो ही पत्युः कामाय न प्रिय किंतु स्वस्य निजस्य कामाय स्वार्थ साधनाएं प्रियो भवति। पति पति की कामना के लिए प्रिय नहीं होता, लेकिन अपने निज की कामना के लिए, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वो प्रिय होता है। तथैव धनम अपि न धनस्य कामाय किंतु स्वस्य कामाय स्वार्थ साधनाएं प्रियम। धन भी धन के लिए नहीं, लेकिन अपनी कामना के लिए प्रिय होता है। एवं सर्वम वस्तु स्वार्थ साधनाएं प्रियम भवती। संसार में जितनी भी वस्तुएं वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही हमें प्रिय होती हैं। स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी, अप्रियता आ जाएगी, प्रियता हट जाएगी। जितनी अधिक स्वार्थ की सिद्धि होगी उतनी अधिक प्रियता वहां पर आती जाएगी। न च संसारे स्वार्थ साधने न अमरत्व मोक्षम व प्राप्नोति जन। और अगर ये जो स्वार्थ की सिद्धि है जो बताया, बोले इस स्वार्थ की सिद्धि से स्वार्थ साधने न अमरत्व मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। वह प्राप्नोति जन, कोई मनुष्य अपने इसी कामना से लगा हुआ है, स्वार्थ की सिद्धि कर रहा है, जो उसको प्रिय लगता है उसको कर रहा है, इतने मात्र से उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है।
किंतु यह खलु सांसारिक वस्तु भी साध्यम स्वार्थम परित्यज्य, तो सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले प्रयोजनों को हटा करके, स्वार्थ को छोड़ करके, परमात्मानम श्रृणोति, परमात्मा को सुनता है। श्रृणोति में एक डंडी अधिक लगी हुई है, श्री। श्रृणोति मनुते निदिध्यासति, जो परमात्मा का श्रवण करता है, मनन करता है, उसका निदिध्यासन करता है, उसको देखता है, जानता है, उसका साक्षात्कार करता है, स एव संसाराद विनिर्मुक्त, संसार से मुक्त होकर के स्थिराम शांतिम आपनोति, स्थिर शांति को प्राप्त होता है, मुक्ति को प्राप्त होता है। इति हेतु अयम उपदेश है, इसके लिए यह उपदेश है। कौन सा? जो पहले कहा गया था, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य, तस्मात् वाक्यान्वयाद अत्र परमात्मा अवगंतव्य है। परमात्मा यहां पर वाक्य के अन्वय से, वाक्य की संगति से, वाक्य घटेगा ही परमात्मा पे ही है। आत्मावारे द्रष्टव्य वाला वाक्य परमात्मा पे ही घटेगा, दूसरे पे, आत्मा पे, जीवात्मा पे संगत ही नहीं होगा। इसलिए प्रकरण सारा होते हुए भी यहां आत्म शब्द से जानने योग्य जो है वो परमात्मा ही है, आत्मा जानने योग्य नहीं है। अंतिम जानने योग्य, जिसको जान करके मृत्यु से परे चला जाता है, वो तो परमात्मा ही है। हो गया इतना? आगे देखिए, इसी की पुष्टि के अंदर आश्मरथ्य एक और आचार्य हैं, वो इसकी पुष्टि के लिए और प्रमाण देते हैं कि यहां आत्मा व अरे द्रष्टव्य में आत्मा का मतलब परमात्मा ही लिया जाएगा। तो 20वां सूत्र है, प्रतिज्ञा सिद्धेर लिंगम आश्मरथ्य। प्रतिज्ञा सिद्धे है लिंगम, प्रतिज्ञा मतलब यहां जो प्रतिज्ञात है, जो कथन किया गया है, आगे जो इसके बाद में एक वाक्य और है उसको धृत करेंगे, उसकी सिद्धि होने से, सिद्धि होना ये एक लिंग है, लक्षण है, चिन्ह है कि यहां पर आत्मा का मतलब परमात्मा ही लिया जाना चाहिए। ऐसा आश्मरथ्य आचार्य या ऋषि मानते हैं। भाष्य देखिए, आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यत्र, इस वाक्य में परमात्मनो लिंगम गम्यते प्रतिज्ञा सिद्धे है, आत्मा का लिंग ही यहां पर समझना चाहिए, आत्मा मतलब परमात्मा, प्रतिज्ञा की सिद्धि होने से। कैसे? तत्रेदम ही प्रतिज्ञातम अस्ति यत, वहीं ये प्रतिज्ञा भी कही गई है, एक स्पष्ट कथन किया गया है। क्या? आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदम सर्वम विदितम, आत्मा के देख लेने पर, सुन लेने पर, मान लेने पर, जान लेने पर, इदम सर्वम विदितम, ये सब कुछ जान लिया जाता है, ये संसार। तो ये जो वाक्य था ऊपर का, आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य, इसके तत्काल बाद में वहीं पर ये अगला वाक्य है कि उस आत्मा के देखने, सुनने, मानने, विज्ञान करने पर ही ये सब कुछ जान लिया जाता है। ये जो प्रतिज्ञा की गई है, या उसको जान लेने पर ये सब कुछ जान लिया जाता है। इस प्रतिज्ञा से पता लगता है कि आत्म शब्द से परमात्मा का ही ग्रहण करना होगा। खोल रहे हैं आगे, परमात्मनि श्रुते मते विज्ञाते दृष्टे सर्वम इदम सर्वम विदितम, अर्थात श्रुतम मतम विज्ञातम दृष्टम भवति। परमात्मा को सुनने, मानने, जानने, देख लेने के बाद ही ये सब कुछ सुना हुआ, मनन किया हुआ, ज्ञान किया हुआ, देखा हुआ हो जाता है, और किसी से ऐसा नहीं हो सकता। खोल रहे हैं आगे, यथा ही कस्मिश्चित शिल्पिनी विज्ञाते, जैसे किसी शिल्पी के जान लेने पर, शिल्पी मतलब कोई कलाकार है, चाहे मूर्ति कला को हो या और कोई भी हो, शिल्पी बनाने वाला, उसके जान लेने पर तस्य सर्वम शिल्पम विज्ञातम भवति, उसका सारा शिल्प कला सारी पता लग जाती है। उसको जान लिया मतलब उससे संबंधित सब चीजों को जान लिया। तद्वत जगत शिल्पिनी परमात्मनि विज्ञाते तस्य सर्वम शिल्पम जगत विज्ञातम भवति इति नितांतम उचितम। तो इस जगत का जो शिल्पी है, इस संसार को बनाने वाला है, उसके जान लेने पर ये सारा जगत, उसका जो शिल्प है वो भी जान लिया जाता है। ऐसा कहना बिल्कुल उचित है। ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार, गीत है ना, जिसने ये संसार को बनाया, ये कौन चित्रकार है। और चित्रकार को जान लिया तो उसकी रचना भी हमें समझ में आ जाएगी। हाँ, रचना को जान के भी हम चित्रकार को जानते हैं, रचना कर्ता को जानते हैं, वो भी एक तरीका है, लेकिन उससे हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। लेकिन जब उसी को पूरा जान लिया तो उसके बनाई हुई सारी चीजें भी जान ली जाती हैं। आगे,
न ही जीवात्मनि श्रुते मते निधिध्यासिते दृष्टे सर्वम श्रुतम मतम निधिध्यासितम दृष्टम च स्यात्। तो पक्ष में आत्मा का था, दो ही बातें थी, या तो परमात्मा को माने यहां पर या आत्मा को। तो बोले आत्मा को देख लेने से, मनन करने से, निधिध्यासन करने से तो सारी चीजें जानी नहीं जा सकती, उसमें क्या हेतु है? आत्मा के जानने पे ऐसा क्या हो जाता है कि सब कुछ जान लिया जाए? परमात्मा के जान लेने पर तो सब कुछ जान लिया जाता है, उसमें तो हेतु है। आत्मा के जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाए, इसमें क्या हेतु है? नहीं जीवात्मनि श्रुते मते निधिध्यासिते दृष्टे सर्वम श्रुतम मतम निधिध्यासितम दृष्टम वा स्यात्। क्यों नहीं हो सकता? तो निषेध में हेतु तो इन्होंने दिया, तस्य अकर्तृत्वात्, क्योंकि वो इसका कर्ता नहीं है। अगर ये इसका कर्ता होता जीवात्मा, तब तो उसके जान लेने पे भी जान लिया जाता, लेकिन वो करता ही नहीं है, उसका अकर्तृत्वात्। और एक देशित्वात्, वो एक देशी भी है। अल्पत्व अल्प शक्ति मत्वाच, और अल्प शक्ति वाला है, इसलिए उसके जानने पे सब कुछ नहीं जाना जा सकता। आश्मरथ्य एवं खलु आश्मरथ्य आचार्यो मन्यते, ऐसा आश्मरथ्य आचार्य मानते हैं। तस्मात् परमात्मा एवं जगत जन्मादेह कर्तृभूतम स्वतंत्रम कारणम। ये वाक्य तो सदा आएगा ही, इनका प्रसंग यही चल रहा है, इसलिए जगत की जन्मादि का कारण परमात्मा है और वही जानने योग्य है, वही मनन करने योग्य है। तो देखिए कितनी स्पष्ट तरह से इन्होंने बात को रखा है। हमें तो प्रतीति ये होगी कि यहां पर आत्मावारे द्रष्टव्य में जीवात्मा ही लिया जाना चाहिए। अब इसके पहले जो आत्मा का वर्णन आया है वो सब परमात्मा की बात को समझाने के लिए, ठीक है, आत्मा का भी वर्णन हो गया वहां पर, लेकिन वो परमात्मा को दृष्टिगत रखते हुए कि उसके जान लेने पर ही ये सब कुछ अपने लिए है, ये संसार सब हमारे लिए है, हम हमारे लिए ही करते हैं, लेकिन इससे सब कुछ नहीं जाना जाएगा, वो परमात्मा को जानने पे ही सब कुछ जाना जाएगा। हो गया? आगे देखिए 21वां सूत्र। उत्क्रमिष्यत एवं भावात इति औडुलोमी। इस सूत्र में औडुलोमी आचार्य के मत को भी कहा गया। उत्क्रमिष्यता, उत्क्रमिष्यता मतलब एक से छोड़ के दूसरे शरीर में जाना, दूसरी तरफ जाना, उसके एवं भावात ऐसा कथन किया गया होने से। आगे कुछ ऐसा वर्णन किया गया है जिससे लगता है कि भाई आत्मा परमात्मा क्या है। तो उसका एक इनकी तरफ से समाधान है कि जो यहां से छोड़ करके मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, उसकी दृष्टि से यह कथन किया गया है। भाष्य उत्क्रमिष्यता एवं भावात आत्मावारे द्रष्टव्य, वही बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है विचार के लिए। इत्यत्र परमात्मा यश्च आत्मत्वेन वर्णितः, यहां पर परमात्मा को आत्मा के रूप में कथन किया गया है। अब एक अलग दृष्टि से कथन किया जा रहा है। पिछले प्रसंग में आत्मनस्तु कामाय, आत्मनस्तु कामाय, आत्मा का वर्णन चल रहा था, तो आत्मावारे द्रष्टव्य श्रोतव्य, यहां जब आत्मा आया तो यहां भी जीवात्मा ही अर्थ अगर ले लिया जाए तो कैसे कथन होगा? तो कहे इत्यत्र परमात्मा यश्च आत्मत्वेन वर्णिता, परमात्मा को ही यहां पर आत्म शब्द से कह दिया गया है आत्मावारे द्रष्टव्य में। क्यों? स उत्क्रमिष्यतो अस्मात् शरीरात पृथक गच्छतो, यहां से उत्क्रमित होते हुए, उत्क्रमित का मतलब है इस शरीर से पृथक होते हुए, जीवस्य मोक्षावस्थायाम आत्मा अस्ति इति अभिप्रायात उक्तः, जीव का मोक्षावस्था में वो आत्मा है यानी आश्रय है, इस अभिप्राय से कहा गया है। ये जीवात्मा यहां से उठ करके मुक्ति को प्राप्त करता है तो उसका आश्रय परमात्मा हो जाता है, परमात्मा आश्रय हो जाता है। तो आत्मा का आश्रय वो परमात्मा है। तो यहां भले ही आत्मावारे द्रष्टव्य आत्मा शब्द कहा गया है, लेकिन आत्मा के कथन से गौण रूप से यहां पर परमात्मा का ही कथन किया गया है, क्योंकि आत्मा का आश्रय तो वो परमात्मा ही होता है। तो जो आश्रय है उसी को जानना समझना चाहिए। आगे यथाच अन्यत्र उपनिषदि स परमात्मा आश्रय प्रतिपादिता, जैसे अन्यत्र भी उपनिषद में आत्मा को यानी परमात्मा को आश्रय के रूप में कहा गया है। तो चूंकि वो आश्रय है, इसलिए आत्मा का वो आश्रय है, इसलिए उसको भी आत्मा शब्द से कह दिया गया। तो परमात्मा को आश्रय रूप में कहा गया, एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात समुत्थाय। ये जो संप्रसाद है, पंक्ति पहले आई चुकी है कई बार। ये संप्रसाद यानी आत्मा इस शरीर से उठ करके परम ज्योति रूप संपन्न है, उस परम ज्योति प्रकाश ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके
स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, वो अपने रूप में स्थित हो जाता है जीवात्मा। इति औडुलोमी इति एवं औडुलोमी आचार्यो मन्यते। तस्मात् स ही परमात्मा आत्मावारे द्रष्टव्य इति अत्र आत्मा प्रतिपादितो विज्ञेयः। अब यहां पर ये परम ज्योति रूप संपद्य और ज्योति आदि जो शब्द आते हैं, उससे फिर वही होता है कि अलग अलग विद्वान अलग अलग अर्थ लेते हैं। ये परमात्मा ज्योति है तो मतलब ज्योति रूप होना चाहिए। तो परमात्मा ज्योति और आत्म ज्योति पे भी ऐसा कैसे ही घटेगा? आत्म ज्योति, आत्म ज्योति का मतलब फिर आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, आत्मा में भी प्रकाश है। जब आत्मा का साक्षात्कार होने लगता है तो प्रकाश आने लग जाता है। वो ध्यान की प्रक्रियाओं में कहा भी गया है, मान लो चित्तर में कहा गया है कि भाई इस तरह के होते हैं। अब उसको सीधे सीधे लोग ये मान लेते हैं कि आत्मा का ही प्रकाश है वो, क्योंकि आत्मा को भी ज्योति कहा गया है। अब अगर ये प्रकाश माना जाए जो हमारे को ऐसे दिखाई देता है, लाल काला पीला, ये तो जड़ प्रकृति का लक्षण है, आत्मा में तो घटता ही नहीं है। हाँ, उन स्थितियों में ऐसा हमें प्रतीत होता है, इतना तो कह सकते हैं। उन स्थितियों में, उन एकाग्र स्थितियों में इस तरह के प्रकाश आदि की अनुभूति होती है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन वो आत्मा का चिन्ह है ऐसा तो नहीं कह सकते। ये परम ज्योति के लिए भी है, पहले भी आपके सामने रखी थी बात कि फिर इन शब्दों को देख करके कितने लोग परमात्मा को भी ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, लाल वर्ण का, रंग वाला, गोलाकार, ये सब मानते हैं। कितने मत संप्रदाय भी ऐसे ही करते हैं, वो ऐसे ही चित्र बनाते हैं, वहां पर ज्योति के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं, दीपक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, अंडाकार लाल रंग का ऐसा ही प्रस्तुत करने लग जाते हैं वो उनको। आगे इसी प्रसंग में ये जो आत्मावारे द्रष्टव्य है, इसी प्रसंग में कुछ और बात को कह रहे हैं कि ये जो आत्मावारे द्रष्टव्य है, ये किस दृष्टि से यहां पर कह दिया गया। शब्द तो आत्मा है, अर्थ परमात्मा का किस तरह से हम लेंगे। तो उसके लिए सूत्र है 22वां, अवस्थिते इति काशकृत्स्न। तो अवस्थिति इसको खोल रहे हैं, आत्मावारे द्रष्टव्य, वही बृहदारण्यक का प्रकरण है। इति अत्र अवस्थानात् सदैव ही सर्वस्य पृथिव्यादि भूतगणस्य जीवस्य अपि अंतरवस्थानात् सर्वांतर्यामित्वात् परमात्मा खलु आत्मा वर्णितो। बोले यहां सब जगह पे, इन सब जगह पे सभी पृथ्वी आदि भूतगणों का, जितने भी पृथ्वी आदि हैं और जितने भी जीव हैं उनका भी, उनके अंदर स्थित रहने के कारण, सब सर्वांतर्यामी होने से, इनका नियमन करने के कारण परमात्मा आत्मा के रूप में वर्णित किया गया। परमात्मा खलु आत्मा वर्णित, परमात्मा को ही आत्मा शब्द से कहा गया ना। आत्मा का मतलब आश्रय, जिसमें सब स्थित हैं, इसलिए वहां पर आत्मा शब्द प्रयोग किया। पीछे भी जो कहा गया उत्क्रमिष्यता, उत्क्रमण करके वहां उसके आश्रय में रहता है इस रूप में। बोले इसकी आत्मा कहां पर है, इसकी आत्मा कहां पर है? बोले इसकी आत्मा तो अपने बच्चों में है, तो बच्चे उसका आश्रय है, इस दृष्टि से उसका मन वहीं पर ही लगा रहता है इत्यादि। तो आत्मा मतलब आश्रय के रूप में, अवस्थिति के रूप में। तो परमात्मा ही यहां पर आत्मा, परमात्मा खलु आत्मा वर्णितो, इसलिए परमात्मा को यहां आत्मा शब्द से कह दिया गया। नहीं तो कहते भाई सीधे ही परमात्मा शब्द पढ़ देते हैं यहां पर। यथाच अन्यत्र उपनिषदि, जैसे कि अन्य उपनिषदों में कहा गया है, या अन्य उपनिषदों में सर्वाधारत्व को बताने के लिए वचन दिया है कि सबका आधार परमात्मा है, इनसे भिन्न है लेकिन सबका आधार है। पहले भी ये वचन आ चुके हैं। यह पृथ्व्याम तिष्ठन, जो पृथ्वी के अंदर रहता हुआ, यस्य पृथ्वी शरीरम, पृथ्वी जिसका शरीर है। यह आत्मनि तिष्ठन आत्मनो अंतरो, जो आत्मा में रहता हुआ भी आत्मा से भिन्न है। और यम आत्मा न वेद, जिसको आत्मा नहीं जानता है। यस्य आत्मा शरीरम, जिसकी ये आत्मा शरीर है। आत्मनो अंतरो यमयति, जो आत्मा के अंदर रहता हुआ उसका नियमन करता है। स ते आत्मा अंतर्यामी अमृत, वो तेरी आत्मा है, तेरे, ये वो तेरा आत्मा है जिसको तू जानना चाहता है। ये वो तेरा आत्मा है जो तेरा भी आश्रय है, जो कि अंतर्यामी है और अमृत है। इति काशकृष्ण इत्थम काशकृष्ण आचार्यों मन्यते, ऐसा काशकृष्ण आचार्य मानते हैं। तो इस प्रकार से एवं स परमात्मा चराचराणाम पदार्थानाम सर्वांतर स्थितत्वाद आत्मा कथ्यते। वो परमात्मा चराचर सब पदार्थों का
सबका सबके अंदर स्थित होने के कारण से उनका आत्मा कहा जाता है। सब चराचर जगत के अंदर है, जैसे शरीर के अंदर हम हैं, हम इस शरीर के आश्रय हैं, ऐसे ही वो परमात्मा सबके अंदर है और वो सबका आश्रय है। तो सर्वांतर स्थितत्वाद आत्मा कथ्यते। और सच जगत जन्मादि स्वतंत्रम कारणम भवितुमर्हति, वही इस जगत के जन्मादि का स्वतंत्र कारण हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। तो आज के इस पाठ में इतना ही रखते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, बोलिए। जी, ये जो पहले हम आत्मा का आत्मस्तु कामाय ले रहे थे, आत्मस्तु कामाय सर्वमिदं प्रिय भवति, तो फिर उसको परमात्मा का सिर्फ एक पंक्ति से हमने परमात्मा लिया, प्रसंग आत्मा का चल रहा था। तो हाँ। आप हमेशा ये कहते हैं कि प्रसंग को देख के लिया जाता है। हाँ, तो फिर यहाँ पे सिर्फ एक पंक्ति तो अपवाद हो गया। ठीक है। प्रसंग भी एक होता है, प्रसंग को हम कहते हैं प्रकरण, ठीक है। तो इसके अंदर वो बात वहां घटनी चाहिए जहां और कोई कारण नहीं होता है प्रकरण से बलवान, तब तो प्रकरण के अनुसार करते हैं। उसमें मीमांसा में जैसा आएगा पहले भी आपके सामने कुछ शब्द रखे थे, वो धीरे धीरे स्पष्ट होंगे। श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान और समाख्या, ये 6 चीजें हैं। और इसमें पर का दुर्बलता है, बाद वाली चीज दुर्बल है और उससे पहले पहले वाली बलवान है। अगर 2 प्रमाण आ रहे हैं तो उसमें से जो पूर्व वाला है वो बलवान है, पर वाला दुर्बल कहलाता है। जैसे कि सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय और फिर उच्च न्यायालय, फिर सर्वोच्च न्यायालय। अब इनके अंदर देखेंगे तो नीचे से दुर्बलता है। अगर 2 में विरोध आ जाएगा, उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय, जिला न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय माना जाएगा, वो नहीं माना जाएगा। और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय का माना जाएगा, नीचे वाला छूट जाता है। ये इसको कहते हैं बलाबल। अगर 2 के विपरीत आ रहे हैं, 2 के विपरीत निर्णय आ रहे हैं, तो दोनों में से किसका माना जाए? तो जैसे ये न्यायालयों की व्यवस्था है अथवा अधिकारियों की भी ऐसी व्यवस्था होती है, ऐसे इन 6 के अंदर भी है। तो ये जो हमने देखा कि ऊपर से आत्मनस्तु कामा इदम सर्वम प्रियम भवति, ये तो है प्रकरण से हमें पता लगा, ये भी एक प्रमाण है, निर्णय होता है इससे भी बलवत्ता पता लगती है। प्रसंग से ये लेना चाहिए। लेकिन प्रकरण की अपेक्षा श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, लिंग अधिक बलवान हो जाता है। तो यहां पर जो वर्णन किया गया, संगति हुई है। प्रकरण भले ही आत्मा का आ रहा है, लेकिन यदि यहां आत्मा अर्थ ले लिया जाए, आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, तो वहां संगति नहीं लगेगा, अन्विति नहीं होता है, वो अर्थ घटता ही नहीं है वहां पर। उस आत्मा के जान लेने पर कैसे सब चीजें जान ली जाएंगी, वो संगति नहीं है वहां पर। और बाकी शास्त्रों में भी अन्य जगह पे जानने योग्य के रूप में परमात्मा ही कहा गया है। तो ऐसे में उन प्रमाणों को देखते हुए, उन श्रुति वचनों को देखते हुए यह निर्णय है कि परमात्मा को जानने पर ही मुक्ति होती है, परमात्मा को जानने पर ही ये सब कुछ जाना जाता है। तो तस्मिन खलु ज्ञाते इदम सर्वम विदितम भवति, ये जो आगे का वचन है, इन चिन्हों से, लक्षणों से, अन्वय से ये पता लगा कि यहां परमात्मा ही लिया जाएगा। तो प्रकरण से जीवात्मा लग रहा है और इनसे परमात्मा लग रहा है, ये बलवान है, इसलिए ये माना जाएगा। क्यों ना ऐसी संगति लगा दी जाए कि ऊपर जो प्रकरण चल रहा है उसमें भी परमात्मा मान लें फिर? ऐसा कुछ लोग लगाते हैं, लेकिन वो संगत नहीं है वो व्यवहार से। कि जैसे कैसे मान लो यो कहे कि नवारे वित्त से काम आए वित्तम, हाँ, वित्त की कामना के लिए वित्त प्रिय होता है, आत्मनस्तु काम है, परमात्मा की कामना के लिए धन प्रिय होता है। ऐसा घटता है क्या कि दुनिया के लोग परमात्मा की कामना के लिए धन को कामना करते हैं क्या? ये पति पत्नी की कामना इसलिए करते हैं क्या कि परमात्मा की कामना के लिए पति पत्नी को चाह रहे हो? तो वो वहां घटेगा ही नहीं, व्यवहार में घटेगा ही नहीं, वो तो अपने लिए ही घटेगा, वो बिल्कुल अर्थ वहां संगत है। कई लोग करते हैं ऐसा, जो उच्च आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं ना वो लोग करते हैं।
वो कैसे अर्थ करते हैं वो संगत तो लग जाता है, लेकिन वो वक्ता का यहां तात्पर्य वैसा है नहीं। वो लोक में जैसा प्रचलित अर्थ है वही लेना चाह रहे हैं। वो विशेष अर्थ क्या करते हैं कि भाई परमात्मा की कामना के लिए हमें ये प्रिय है, क्योंकि हर व्यक्ति परमात्मा की कामना के लिए ही तो संसार में भाग रहा है, एक बात। दूसरा, परमात्मा की कामना मतलब परमात्मा के सुख की कामना, ऐसा सुख जो कि दुख रहित है, जो कि पूर्ण सुख है। तो चाहे हम धन की कामना कर रहे हो, चाहे पति की कामना कर रहे हो, चाहे पत्नी की कामना कर रहे हो, हम उस पूर्ण सुख के लिए ही तो कामना कर रहे हैं, दुख रहित सुख की। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति।